क्या आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी 4 बार की कैबिनेट मिनिस्टर, 3 बार की चीफ मिनिस्टर, उनका बायो लीडरशिप के मामले में राहुल गांधी से ज्यादा बेहतर है? नहीं, मैं तो सबसे पहले तो मैं ममता बनर्जी पे कोई एलिगेशन नहीं लगाऊंगा। वो बहुत एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन है, कैबिनेट मिनिस्टर रही हुई है और चीफ मिनिस्टर 3 बार अब चीफ मिनिस्टर बनी हुई। तो आप और एक इस मुल्क की एक लौती महिला चीफ मिनिस्टर एट द मोमेंट है, तो आपको उनको रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। लेकिन जो मेरी मम्मी एक चीज़ करती थी जब मैं छोटा था, मुझे मैथ सिखाती थी, और मैथ्स में एक होता है मैथमेटिकल लॉजिक, तो मैं मैथमेटिकल लॉजिक सिखाता हूँ टीएमसी के मेरे मित्र को। बिल्कुल सही कहा, 160 से सरकार नहीं बनेगी, लेकिन जो बाकी के सीटें बच गई है 350 के अधिक, उसमें से चलो मैं अब टीएमसी के प्रवक्ता की भूमिका में निभाता हूँ। तो ममता जी कितनी सीटें उन 350 में से जीत रही है? वेस्ट बंगाल में सर आई रिक्वेस्ट यू, ऐसे नहीं होता ना सर, ये लॉजिकल शो है। वो 350 360 सीट होता है, आपको ये पहले सोचना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं अरे 384 में से अगर 272 जीतती है तो बहुमत तो मिलता है ना। ममता दीदी और अन्य पॉलिटिकल पार्टी 160 बार कर दीजिए कांग्रेस की, सीधा कैलकुलेशन है भाई। मैं मैथमेटिकल लॉजिक की बात कर रहा हूँ। मेरे मैथ्स में 100 में से 99 आते थे तहसील पूनावाला। मैथमेटिकल लॉजिक बादल देवनाथ जी का ज्यादा ठीक है। और 160 में बीजेपी कांग्रेस का जो लड़ाई आप दिखा रहा है, उसमें तो कांग्रेस का ही पट नहीं, वो जो सीट की गिनती कर रहे, ठीक है, आप उनको बोलने दीजिए, उनकी मन की बात करने दीजिए, मैं चुप बैठता हूं, कोई बात नहीं। मन की नहीं, आपका कैलकुलेशन का मैं बोल रहा हूं, कैलकुलेशन का मैं गलत है, यही मैं कहना चाहता हूं, और कुछ नहीं। बोलने दो तहसीम को। तहसीम बताइए, लॉजिक समझाइए। 160 से कैसे 272 क्या फिगर आएगा? मैजिक फिगर बताइए। 160 सीटों की सीधी लड़ाई से कैसे 272 का फिगर आएगा कांग्रेस के पक्ष में? बताइए। नहीं, मैं सर सबसे पहले तो 160 की जो डायरेक्ट फाइट है, सिर्फ ये कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है। क्या कांग्रेस बाकी के सीटों पे नहीं लड़ने वाली है? क्या कांग्रेस का बाकी राज्यों में गठबंधन नहीं है? इसलिए जब मैं बात कर रहा था, अगर टीएमसी के प्रवक्ता मेरी बात को ध्यान से सुनते तो मैंने क्या कहा था मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट में। अब दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मुझे रिपीट करना पड़ेगा। मैंने कहा 160 ऐसी सीटें जिसमें डायरेक्ट मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी का, और इन सीटों में मैं महाराष्ट्र को नहीं गिन रहा हूं, उत्तर प्रदेश को नहीं गिन रहा हूं, तमिलनाडु को नहीं गिन रहा हूं, केरल को नहीं गिन रहा हूं, पुडुचेरी को नहीं गिन रहा हूं, तेलंगाना को नहीं गिन रहा हूं, आंध्र प्रदेश को नहीं गिन रहा हूं। पर इन सीटों पर भी तो कांग्रेस मुकाबला करेगी, अलायंस करेगी। जैसे महाराष्ट्र के अंदर 48 सीट है, तो आप खुद मान रहे हैं ना, वहां वो तीसरे, वहां पर कांग्रेस तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे नंबर की पार्टी है। आप खुद मान रहे हैं ना, सीधा मुकाबला तो 160 सीटों पे है। बाकी सीटों पर आप खुद मान रहे हैं कि आप तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, 8वें नंबर की पार्टी है। लॉजिक बताइए ना बादल दादा की बात का। लॉजिक नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे मालिक। 160 से 272 सीटें कैसे मिलेंगी, ये बता दीजिए मुझे। 160 से आप 272 का बहुमत का आंकड़ा कैसे ले आएंगे? बात खत्म ही नहीं कर आ रहा हूं प्रदीप सर। आप मुझे रोक रहे, पहले वो रोक रहे। नहीं, मैं रोक नहीं रहा हूं, आपको खुली छूट है। 5 मिनट जो सोचना चाहें, जो दिमाग लगाना चाहें, जो मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन करना चाहें, परम्यूटेशन करना चाहें, कॉम्बिनेशन करना चाहिए, सब ले लीजिए। राजीव जी रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। थैंक यू सर, थैंक यू सर। 160 पे डायरेक्ट मुकाबला है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। फैसला ये करेगा 2024 में सरकार कौन बनाती। बाकी की जो सीटें, इसका गणित ऐसा होगा, अगर आप मान भी ले कि कांग्रेस उसमें बड़ी खिलाड़ी नहीं, जो मैं मानता हूं उसमें बड़ी खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उन सीटों पर कांग्रेस कॉन्टेस्ट करेगी और अलायंस तो होगा। जैसे आंध्र प्रदेश में अगर अलायंस और टीडीपी के साथ, महाराष्ट्र में ऑलरेडी कांग्रेस अलायंस में है, अगर कहीं और अलायंसेस बनते हैं तो वहां पर भी कांग्रेस को गेन होगा। 160 से 272 पहुंचना नजदीक ज्यादा आसान है, या 42 वेस्ट बंगाल से 272 पहुंचना आसान है। मैथमेटिकल लॉजिक होता है। मान भी लेते सर, अब दोबारा से आप बीच में बोल रहे हैं, ये बिल्कुल अनफेयर है सर, बिल्कुल अनफेयर है। मान भी लेते वेस्ट बंगाल में ममता जी स्वीप कर लेती है 42 के 42 सीट। मान भी लेते वेस्ट बंगाल में ममता जी स्वीप कर लेती, जो नहीं होने वाला है। 42 में से 42 सीट जीत जाएगी, जो नहीं होगा क्योंकि बीजेपी वेस्ट बंगाल में गेन करेगा। पर मान भी लेते ऐसे होता है, तब भी 42 से 272 का आंकड़ा ज्यादा दूर है, 160 से 272 नजदीक है। ये जो सरकार बनेगी 2024 में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार बने या चाहे वो बीजेपी की सरकार बने, वो इस तर्क पे बनेगी कि उन 160 सीटों में दोनों नेशनल पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तहसीम, ये बात तो ठीक है, जो भी कुछ हो,
जो गुलाम नबी आजाद जी ने कहा, जो प्रशांत किशोर ने कहा, जो ममता जी ने कहा, वो सीधा हमला गांधी परिवार पर है। और मेरे ख्याल से गांधी परिवार पर इतना स्ट्रांग हमला पिछले हाल के सालों में पहले कभी नहीं हुआ। लोकतंत्र है, उनका अधिकार है हमला करना, कौन उन्हें रोका है? वो अपना हमला करते रहे। जिनको जनरल सेक्रेटरी बनना था वो जनरल सेक्रेटरी नहीं बने, उत्तर प्रदेश में नहीं जीता सके, अब वो हमले कर रहे। जिनको जेडीयू में भाजपा ने भेजा, अमित शाह जी ने भेजा, वो सिखा रहे कि कांग्रेस को कैसा चलना चाहिए। तो अब क्या बताए? चलो ये भी एक वक्त है, वो भी एक वक्त था, ये भी एक वक्त है, कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र है, अधिकार है उनका बोलना। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आज़ाद साहब को लेकर, और मैं विशेष तौर से आज़ाद साहब को लेकर ये बात कहूँगा। मैं आज़ाद साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत वरिष्ठ नेता है। दीपक जी, आप भी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। आज़ाद साहब ने कितनी बार जम्मू और कश्मीर से लोकसभा के चुनाव जीते? कितनी बार जीते? जीते तो महाराष्ट्र से ना, जब कांग्रेस की वेव चल रही थी। और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश के कौन थे? आज़ाद साहब। तमिलनाडु के कौन थे? आज़ाद साहब। कितना उन्होंने पार्टी को मजबूत किया। तो ये सब चीज़ें ठीक है, वक्त बुरा जब चलता है किसी का तो लोग करते हैं, लोग स्टेटमेंट देते हैं। आज़ाद साहब का भी अधिकार है स्टेटमेंट देना, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि जिस 23 साल से वो CWC में थे तब उन्होंने मांग क्यों नहीं की इलेक्शंस के लिए। देखो, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ, मैं वोट जरूर कांग्रेस को करता हूँ, लेकिन जो बात है मैं सच कहता हूँ। आज़ाद साहब को जीतना चाहिए था जम्मू एंड कश्मीर से लोकसभा चुनाव, जीतते वो वहां से, कांग्रेस की वेव में क्यों जीते? ठीक है, बादल देवनाथ दादा, आप क्या कहेंगे तहसीन की इस बात पर कि भाई राहुल गांधी और गांधी परिवार का वक्त बुरा चल रहा है, इसलिए ममता बनर्जी मौके पर चौका मार रही हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नेतृत्व देने वाला कोई नहीं है गांधी परिवार में, मैं यही कहना चाहूंगा। और गांधी परिवार कोई अटैक नहीं कर रहा है। कांग्रेस परिवार और कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई अटैक कर सकता है, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पर अटैक कर सकता है, लेकिन गांधी परिवार के ऊपर मैं ये नहीं मानूंगा। मैं हम सब उनका सोनिया गांधी, राजीव गांधी सबको मैं भी सम्मान करता हूँ, दीदी भी सम्मान करती है। और दूसरा बात, जो पुनावाला जी बार बार जो कह रहा है 160 का, मैं उनको कहना चाहता हूँ 160 का मतलब आंध्र प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु में नहीं। आप जानते कर्नाटक में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के बाहर पे कौन सा पार्टी के साथ कौन सा पार्टी का लड़ाई चल रहा है। लेकिन आप जो 160 का आंकड़ा दिखा रहे हैं वो 160 हिंदी भाषी इलाका का आप बोल रहे हैं। इसी हिंदी भाषी इलाका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति में है, उसका हिम्मत है, लड़ाई करने की इच्छा है, उनके पास बहुत सारे लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टीएमसी में जा कर रहे हैं। मैं बार बार वही कह रहा हूँ। तो आपका 160 का जो बात आप बार बार कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसी 160 सीटों में से कोई भी दल जीत सकता है। लेकिन भाजपा जीतेगा ये नहीं है, लेकिन कांग्रेस भी जीतेगा, लड़ाई हो सकता है, लेकिन दूसरा भी कोई जीत सकता है। लेकिन आप पहले से 160 क्यों कर रहे हैं? मैं और 384 व 383 जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो 160 छोड़ के और भी तो सीट है, जैसे मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, बंगाल में और उड़ीसा में, झारखंड में, गोवा में, ऐसे बहुत सारे, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी स्टेट लीडर थे, कांग्रेस के लीडर MP थे, एक संसद थे, एक चीफ मिनिस्टर थे। ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्लेयर है जो टीएमसी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये सब मिलकर जब लड़ाई 2024 में होगा, आज से 2 साल पहले लड़ाई हुआ, वो लड़ाई में जब किसी का समय आता है, आपको मान लेते हैं आपका समय बुरा है, ये नहीं है, आप लड़ाई में नहीं है, लेकिन जिसका समय अभी आ रहा है तो उसको मान लेना चाहिए। यही मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ममता दीदी का सुनामी आ रही है और देश के लोग यही चाह रहे हैं जब ममता दीदी सामने है। मोदी ने 2014 में, अब देखिए मनमोहन सिंह पावर में था, 2014 में मोदी ने पूरा देश में घुमा दिया, 15 लाख का बात किया, बहुत कुछ डिक्लेयर किया था। सब लोग ने मोदी को वोट दिया, 2014 मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर बन गया। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर है जो, लेकिन पुनेवाला जी आप राजनीति नहीं करते, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है। लेकिन जो लोग राजनीति करते हैं वो पहले ही सोच देता है कहां पर क्या होता है, क्या होगा। लेकिन आपको ऐसा पॉलिटिकल एनालिस्ट बहुत सारे हैं, जैसे 2024 में यहाँ पर बता दिया 2021 में ममता दीदी हार रहा है, 200 के ऊपर भाजपा आ रहा है। ऐसे 2019 में बहुत सारे बात पॉलिटिकल एनालिस्ट, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन जगह जगह में कांग्रेस, तीनों राज्य में कांग्रेस जीत गया। लेकिन ऐसे कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं होता है तहसीन भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी मैं फिर से मैं कह रहा हूं दीपक जी, ममता दीदी का सुनामी आ रहा है 2024 के लिए, और अगले 10 साल 20 साल के लिए ममता दीदी राज करेगी।